नमस्कार, मेरा नाम है एसके यादव और हम जुड़े हैं आपको बताने के लिए कि कैसे करना है आपको चैलेंज। हमारे तमाम विद्यार्थी लगातार ये मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हमसे कि सर कैसे चैलेंज किया जाए। तमाम क्वेश्चंस के गलत आंसर दिख रहे हैं, आयोग द्वारा दिए गए हैं। तो उन सभी बातों पे बारी-बारी से बात करेंगे। तो यहाँ अगर थंबनेल की बात करें सर, तो आंसर चैलेंज करने वाले सावधान होने की बात की गई है और कैसे करें चैलेंज इस पे बात की जाएगी। तो सावधान कहने का मतलब क्या है? क्योंकि यदि आपने एस्टेट में क्वेश्चन चैलेंज किया होगा और फिर यहाँ बीपीएससी में क्वेश्चन चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, मतलब आंसर चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आंसर जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है और आपके द्वारा जो लगाया गया है, आपको लगता है आपका सही है, बोर्ड वाला आंसर गलत है, तो फिर उसको चैलेंज करने की बात आती है। तो कैसे करना है चैलेंज? क्यों कहा जा रहा है कि आपको सावधान हो जाने की जरूरत है? क्योंकि प्रक्रियाएं थोड़ी सी लेंदी है। प्रक्रियाओं में घुसेंगे, जाएंगे, एक-एक चीज़ को बारी-बारी से समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं उनके द्वारा क्या नोटिफ़िकेशन दिया गया है, किस बातों पे जोर डाला गया है, ये ज़रा-सा देख लें। तो देखिए, उनका एक ये नोटिफ़िकेशन है, एक सूचना है उनके द्वारा भेजा गया। इसमें क्या लिखते हैं वो? लिखते हैं विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0। ठीक है सर? विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/12/2023 को प्रथम पाली तथा अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/12/2023 को द्वितीय पाली एवं दिनांक 8/12/2023 को एकल पाली में की गई है। उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, ध्यान रखेंगे, के सभी प्रश्नों के औपबंधित यानी प्रोविजनल अस्थाई आप कह सकते हैं उत्तर दिनांक 8/12/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और ये आपको मिल भी गया होगा। आपको आंसर की मिल गया होगा, बोर्ड का जो दिया गया है वही बात अभी तक बताई गई। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं सर कि उक्त परीक्षाओं यानी ऊपर जो भी परीक्षाएं आपने देखी उसमें सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधित उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए यानी ए सीरीज चूंकि उन्होंने डाला है उसी की बात वो बार बार कर रहे हैं, ये कर ले। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के विषय किसी भी प्रश्न के औपबंधित उत्तर पर आपत्ति हो, बार बार वो औपबंधित कह रहे थे ना, मतलब टेम्परोरी है ये, उनके द्वारा वो प्रोविजनल जारी किया गया है, फाइनल नहीं है। उस पर अगर आपको आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12/2023 से दिनांक 12/12/2023 तक आपत्ति प्रमाणित स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करें। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ लोग वो भी वीडियो देख रहे होंगे जिनको 6 to 8 के लिए आपत्ति करना है, 9 10 के लिए जिनको करना है वो भी देख रहे होंगे। तो देखिए चीजें सिमिलर है, अगर 6 to 8 वाले में भी जाएंगे तो यही चीज मिलेगा, 9 10 में भी जाएंगे तो यही चीज मिलेगा। ठीक है सर, आपत्ति करने का तरीका सेम है। अंतर क्या है? तो यहां 10/12 से शुरू हुआ है और 12/12 तक आपत्ति करना है। आज 11 है जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूं। वही 6 to 8 वाले के लिए है, क्या होगा? तो वो 11/11 से शुरू होगा, यानी आज से शुरू हो रहा है और वो 13 तक चलेगा, एक दिन बाद तक, यानी 12 के बाद 13 तक चलेगा आपत्ति करने का डेट। क्लियर है? यही अंतर है, बाकी सब प्रक्रियाएं हम आगे बताने वाले हैं। ईमेल, अब देखिए जरा सा कह रहे हैं कि ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। औपबंधित उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से, समझ रहे हैं ना, मतलब कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं हुआ, आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा, माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। मतलब यह हुआ कि आपको यदि लगता है तो आपको आपत्ति करना चाहिए, लेकिन उसके सिस्टम को भी जानना पड़ेगा कि कैसे आपत्ति किया जा सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपत्ति करने के लिए, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए बीपीएससी के अगेंस्ट में। ठीक है, यानी आंसर की के अगेंस्ट में, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब आ जाते हैं सर,
यहां बारी बारी से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑब्जेक्शन का दो प्रकार क्या है, तो समझिए चीजों को बारीकी से। पहला, डिफरेंट आंसर इन डिफरेंट बुकलेट सीरीज। मतलब यदि आपका सीरीज ए है, किसी का सीरीज बी है, किसी का सी है, किसी का डी है, तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको वेबसाइट पे क्या मिल रहा है सर? ए मिल रहा है। हो सकता है कि आपको ए ही मिला हो एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बी मिला होगा, किसी को सी मिला होगा, किसी को डी मिला होगा। जिसको ए मिला है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बी मिला है उसको ए मिल जाएगा वेबसाइट पे, बीपीएससी के वेबसाइट पे। जिसको सी मिला है उसको बी मिल जाएगा, मतलब सबको ए वहां से मिल जाएगा वेबसाइट पे। जिसका बी है, सी है, डी है, डजंट मैटर, कोई भी है। तो यहां क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंट आंसर की आंसर इन डिफरेंट बुकलेट सीरीज। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे आंसर आपके सीरीज में हो सकता है गलत दिया गया होगा, दूसरे सीरीज में वो सही होगा। ये गलत सही का पैमाना या गलत सही को प्रमाणित कौन करेगा सर? तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बनाया हुआ, आपके टीचर द्वारा पढ़ाया गया, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए रेफरेंस या बताए गए प्रश्न के जवाब। समझ गए? मतलब कि यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत दिया गया है, तो पहले जरूरी है कि दूसरे सीरीज से आपको मिलाने की। ठीक है? दूसरे सीरीज से मिलाने की। ऐसा इसमें कतई नहीं कहा गया है कि ए ही में सब आंसर सही है, बाकी सीरीज में गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ए को भी औपबंधित कहा गया है, प्रोविजनल कहा गया है, तो ए में भी गलती हो सकती है। लेकिन जिनका बाकी है, बी है, सी है, डी है, वो ए से मिलान करके देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या दिया है। वो अलग अलग नंबरिंग के हिसाब से होगा, रैंडम, वो तो आपको पता ही है कि ए सीरीज, बी सीरीज, सी और डी में क्वेश्चन का जो फेरबदल है, मतलब नंबरिंग जो है डिसऑर्डर है, तो आपको मिला के देखना पड़ेगा। ए अगर किसी के पास नहीं होगा तो इजीली आपके वेबसाइट पे, बीपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरी चीज कि यदि आपको लगता है कि सर हाँ, इसका आंसर जो है मेरे में गलत दिया है, उसमें सही दिया है, तो आपको क्या करना है उस पर बातें हम आगे करेंगे। तो एक प्रकार का ये एरर हो गया। अगर किसी के पास ए है और उसको लगता है कि सी में गलती दिया है, बी और सी में सही कर दिया है उस चीज को, तो उसका भी आप रेफरेंस देंगे। कैसे रेफरेंस देंगे, क्या देंगे, उस पर हम आगे बात करेंगे। यानी पहला ऑब्जेक्शन ये हुआ, और ये ऑब्जेक्शन को कैसे फाइल करना है उस पर भी हम आएंगे। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या हुआ सर? तो सम ऑफ द बोर्ड आंसर कीज आर रॉन्ग, मतलब गलत लग रहा है अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट। कैंडिडेट के हिसाब से, जो एग्जामिनी है, एग्जाम देने जो गया है, जो प्रतिभागी है, उसके हिसाब से उसको लग रहा है कि आंसर की गलत है। तो उसे पहले तो चेक करने की जरूरत है कि बाकी सीरीज में वो आंसर की सही तो नहीं दिया गया है, तो उसको रेफरेंस वहीं से मिल जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं ना बातों को? अगर सब सीरीज में उसका आंसर की गलत ही दिया गया है और आपके पास उसका प्रमाण है, साक्ष्य है, क्योंकि साक्ष्य की बहुत जरूरत है, ऑथेंटिक बुक की जरूरत है, उस बुक के पेज की जरूरत है, उस बुक के कवर की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? ये सब चाहिए, तभी जाके आप कंप्लेन फाइल कर पाएंगे। आप उसके ऑब्जेक्शन में अपना कंप्लेन फाइल कर पाएंगे, उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन में। तो दो तरह के एरर हुए। एक, जो कि सीरीज किसी और में सही है, उसको सुधारने की बात है, तो वो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, हर सीरीज में गलत है, उसको भी फाइल करना पड़ेगा। तो अब आते हैं डैशबोर्ड पे, जिसकी बात की गई है, जहां पे ऑब्जेक्शन फाइल करना है सर, वहां पहुंचते हैं। ठीक है सर, चलो बारी बारी से चीजों को समझना है। अब आते हैं यहां पे, और यहां जो है हम लोग, चलिए अब अगर आप देखेंगे सर, तो ये यहां आने से पहले की प्रक्रिया भी जाननी जरूरी है कि कहां से एंट्री मारना है हम लोग को। तो इसको हम पूरा काट देते हैं और फिर से एक नया गूगल पेज लेते हैं, और यहां हमने बीपीएससी टीचर टाइप कर रखा है। आप बीपीएससी ऑफिशियल भी टाइप करेंगे, बीपीएससी ऑफिशियल साइट जो भी है, केवल बीपीएससी भी लिखेंगे तो आपको ये साइट इजीली मिल जाता है। और यहीं क्लिक करना है सर, और यहां जाके आपको अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये वाला पार्ट आपको आएगा, यहां ओके मारेगा, ओके दे दीजिएगा, और ये आ जाएगा जहां आपको यूजर नेम आपके मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स में, जब आप फॉर्म भरे होंगे, आया होगा बिहार सरकार द्वारा। तो वहां यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा भरेंगे, तो आपको कहां लेके जाएगा सर? तो आपको इस पार्ट पे लेके चला जाएगा, यहां खुल जाएगा। आप लोग जब एडमिट कार्ड अपना लोकेशन, मतलब कहां दिया है, वो देखे होंगे, तो आपको मिल गया होगा। तो ठीक है सर, हाँ, तो यहां लेके चला जाएगा सर।
और यहां जाने के बाद आपको क्या मिलेगा सर? तो यहां जाने के बाद आपको मिल जाएगा रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन वाला ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम मिल जाएगा, जो कि डैशबोर्ड, अगर इसको भी आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ही चीज नजर आएगा। अगर आप इसको क्लिक, सॉरी यहाँ एरर बता रहा है अभी, लेकिन अगर अब तो एरर बता रहा है तो छोड़ दीजिए, वहां वो ऑब्जेक्शन वाला है, वहां अगर क्लिक करते तो ये वाला पार्ट खुल के आता है। क्लियर है? तो ये वाले पार्ट में अब बारी बारी से समझना है सर। देख लो जरा सा, इसमें क्या है, तो पहला आपका एग्जाम का सब्जेक्ट भरना है। क्या भरना है सर? यहां आपको उसका सब्जेक्ट भरना है, यहां आपको उसका सब्जेक्ट भरना है। बहुत देर से इस पे खोल के रखा गया इसलिए हो सकता है फ्रीज हो गया होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट आपको लिख देना है। मान के चलिए हम इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, तो हमने इंग्लिश लिख दिया। जिसका मैथ होगा वो मैथ लिखेगा, जिसका हिंदी होगा हिंदी लिखेगा, सोशल होगा जो भी होगा वो अपना लिखेगा। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सीरीज देना है। आपका ए है तो ए भरिए, बी है तो बी भरिए, सी है सी भरिए, कुछ भी भरिए। आपका जो इन्फॉर्मेशन है यहां डालना है। क्वेश्चन नंबर जिसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है, मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर 35 में हमको करना है, क्वेश्चन नंबर 120 में करना है। ठीक है? तो वो आप यहां क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। कैंडिडेट का आंसर है इसमें मांग रहा है, ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें छिपी हुई है क्योंकि बड़ा है ये। तो यहां आंसर है, तो कैंडिडेट का आंसर आपने मान के चलो बी दिया है, और प्रोविजनल आंसर जो दिया गया है आपके आंसर की में, जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है, उसमें मान के चलो सी दिया गया है। ठीक है? अब चीजों को पहले समझ लीजिए। पेज नंबर ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट कह रहा है, यहां रेफरेंस के बाद डॉक्यूमेंट लिखा गया होगा, ये वाला चीज यहां भी लिखा होगा। तो यानी पहला चीज तो यहां तो आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट जानना है। मतलब कि आपको अगर लग रहा है, पहले तो ये समझ लो आप, पहला नंबर प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस किया था कि आपके सीरीज में उसका आंसर कुछ और है और दूसरे सीरीज में उसका आंसर कुछ और है, उसको पहले कैसे फाइल करना है, पहले उसी को देख लो आप। तो यहां तक तो आपने भर लिया। दूसरा कह रहा है कि पेज नंबर ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट, तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट का पेज नंबर आप कैसे भरोगे? तो आप अगर चाहते हो कि दूसरा सीरीज जो कि आपका है, या फिर ए सीरीज, ध्यान से समझिएगा चीजों को, यहां यहां जो है और यहां जो है, चीजों को कैसे भरना है। तो पहले पहले आ जाओ, पहले यहां इसको देख लो, ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है और उसका पेज नंबर कैसे देना है। तो मान के चलो कि आपका बी सीरीज है, ठीक है सर, आपको लग रहा है कि ए सीरीज में इसका आंसर सही दिया है और बी सीरीज में मेरे वाले में गलत दिया है। ऐसा किसी सीरीज के साथ हो सकता है। अगर आपका ए है, आपको लगता है कि बी या सी में सही दिया है, मेरे में गलत दिया है, ये मामला उल्टा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका पेज नंबर। तो किसका पेज नंबर सर? तो रेफरेंस, यानी आप अपने वाले का पेज नंबर नहीं, अपना वाला तो आपने डाल दिया है, उसका जिसका आपको रेफरेंस लेना है। आपको लगता है कि आपका बी है, ए में सही दिया है, तो ए का वो क्वेश्चन नंबर देखना है जिसमें आपको कंप्लेन आपने फाइल किया है। 120 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं देखना है, उस क्वेश्चन को ढूंढना है कि इसमें 120 में तो नहीं होगा, कहीं और होगा, 87 में, 88 में, 90, 91 जो भी होगा, उस क्वेश्चन को क्या करना है, उसका पेज नंबर नोट करना है। पेज नंबर, जी हाँ, पेज नंबर 22 से 23 से क्या है, उस क्वेश्चन का पेज नंबर नोट करना है। ठीक है? यहाँ पेज नंबर डाल देना है। अब ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, अपना नहीं डालना है, अपना सेट का नहीं डालना है, जिससे आपको रेफरेंस लेना है। ये मशक्कत आपको करना पड़ेगा। अगर आपका बी सी डी है तो आपको ए वाला डाउनलोड करके वहां से देखना पड़ेगा कि इसमें है कि नहीं। ये तरीका क्यों अपनाया जा रहा है मेरे द्वारा? क्योंकि रेफरेंस ढूंढना इतना आसान नहीं है किसी चीज का। बुक में जाके तलाशना एग्जामिनेशन आवर में इतना आसान नहीं है, टीचर लोग भी जल्दी करेंगे नहीं ये काम। तो इसका एक अच्छा तरीका है कि अगर आप में गलत दिया है और किसी सीरीज में सही दिया है तो वहीं से रेफरेंस पिक कर लेंगे, सबसे बेहतर तरीका है। तो वो काम आपको करना है। डिस्क्रिप्शन के तौर पे क्या लिखना है सर? तो देखो, एक बढ़िया सा चीज लिख के मैंने रखा है आपके लिए, यहां देखो, ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना चाहे तो आप हिंदी में लिखिए, डजेंट मैटर। सर, विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, थोड़ा सा भाव नरमी का होना चाहिए, गर्मी का नहीं, रेस्पेक्ट के साथ। बीपीएससी है, बिहार का गौरव है, तो रिस्पेक्ट के साथ। विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मतलब आपने जो रेफरेंस भरा है वही, तो ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसको वहां टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में। माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। अब किसका? जिस सीरीज से आपको लग रहा है कि उसके आंसर की के सिमिलर है, समझ रहे? हाँ, उसके आंसर की के सिमिलर है, तो वो उसका आंसर नंबर। अब मान के चलिए कि आपका कोई क्वेश्चन इसमें, मान लीजिए हमने कितना दिया था, 120 दिया था,
120 हमने भरा था कि मेरा 120 जो है आपके सी सीरीज के, मतलब दूसरे के सी सीरीज के 27 के सिमिलर है। तो वही चीजें हैं यहां पे कि इज सिमिलर टू द आंसर ऑफ द 87 ऑफ द बुकलेट सीरीज सी। अब देखिए जरा सा, ये 87 और ये सी मैंने रैंडम भरा है समझाने के लिए, आपको अपने हिसाब से भरना है। ध्यान हटी दुर्घटना घटी वाला हाल यहां हो सकता है, इसलिए जिनको ये कॉम्प्लेक्स लगता होगा वो फाइल नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जो होगा आपके वर्तमान नंबर पे, उसी पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब 87 डाला है, तो आप भी 87 डाल के ये गलती नहीं कर दीजिएगा और मेरे पास नहीं फोन कीजिएगा सर मैंने 87 डाल दिया मैं क्या करूं। आपकी जिम्मेवारी है वो समझना। मैंने यहां ये एज ए डमी लिया है, तो 87 मतलब सी सीरीज का 87 क्वेश्चन के आंसर के सिमिलर है, ये मैं बता रहा हूं। अब देखो, बट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड आंसर की ऑफ माई बुकलेट सीरीज, मेरे बुकलेट सीरीज के बोर्ड आंसर की के अनुसार मेरा आंसर क्या हो रहा है सर, रॉन्ग हो रहा है। सो प्लीज कंसीडर इट, तो प्लीज कृपया इस पे विचार कीजिए। समझ गए? इस तरह से आप जो है बिना साक्ष्य दिए आसानी से मैसेज पहुंचा दिए कि ये चीजें जो है हमारे आंसर की में गलत है। वो ए वाला भी करे, बी वाला भी करे, सी वाला भी करे, जिनको जो सीरीज मिला उनको लगता है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और ये काम आप कीजिए। ठीक है, जिनको लगता है कि आंसर सुधर जाएगा, हमने तो गलत ही आंसर मारा था, आंसर सुधर जाएगा तो मेरा घट ही जाएगा, वो साइलेंट हो जाए, उनको वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको लगता है तो वो अपना आपत्ति दायर कर सकते हैं। कहां सर? तो बीपीएससी। ठीक है सर, हाँ उसके बाद उनका नंबर हो सकता है बढ़ जाए। ठीक है, पिछले बार तो हुआ था स्टेट में, तो इस बार भी देखने को मिल सकता है। जिनको लगता है ये सब टफ है भैया, वो छोड़ दे और कृपया करके हमारे पास फोन भी नहीं करेंगे कि हमने नहीं किया सर आप करिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, हम अपने स्तर से जो करना होगा कर देंगे, आप अपनी जिम्मेवारी खुद उठाएंगे। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद इतना तो आप डिजर्व करते हैं। अब आ जाइए जरा सा। ठीक है सर, तो ये ऑब्जेक्शन वाला पार्ट हो गया। इसमें मैंने कहा दिया ना आपको क्या क्या भरना, ये सब तो बता दिया। पेज नंबर बता दिया किसका, जिससे लेना है सी से डी से, जिसका पेज नंबर क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है आपको लग रहा है कि उसका आंसर हमारे आंसर के सिमिलर है परंतु हमारा गलत माना गया, उसका सही माना गया है, तो उसका वाला पेज नंबर यहाँ डाल देना है। उस क्वेश्चन का पेज नंबर नीचे होगा वो डाल देना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन के तौर पे क्या लिखना है मैंने बता दिया। रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पे और कवर, यहां देखिए कवर डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट आप रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट और उसका कवर पेज आपको डालना है। तो दोनों में आप शुरुआत का पेज नंबर, शुरुआत का पेज, सीरीज ए लिखा हुआ है तो ए, बी लिखा हुआ है तो बी, सी लिखा हुआ है तो सी, डी लिखा हुआ है तो डी वाला कवर पेज यहां फोटो खींच के डाल दीजिएगा। ठीक है, फोटो खींच के मांग रहा है, फोटो खींच के डाल दीजिएगा। ये काम अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया है, ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। अगर अंततः आपको लगता है कि सर नहीं ये बेकार हो रहा है, हो सकता है उल्टा डंडा घूम जाएगा सर, तो यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है, आप डिलीट भी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा अगर आपको लगता है तो, नहीं तो फिर न्यूट्रल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे की बात करते हैं सर। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो टाइप मैंने कहा कि सर आपको लगता है कि आंसर की ही गलत दिया हुआ, सब में गलत दिया है, उसको ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे सर? तो वही बात फिर से दोहराएंगे हम कि यहाँ जो है आप सब्जेक्ट भर देंगे, यहाँ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भर देंगे, ए बी सी जो भी भरना हो, क्वेश्चन नंबर, कैंडिडेट का आंसर, प्रोविजनल आंसर, हाँ आपका अपना डिटेल्स भरना है और रेफरेंस के तौर पे आपको देना है। अब अंग्रेजी की जहां तक बात है तो 2-3 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि उसका रेफरेंस मैं दे पाऊंगा, तो दे पाऊंगा तो उसको मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा बच्चों के बीच में। लेकिन बाकी लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अपना रेफरेंस खुद से तलाशेंगे और इंग्लिश में खासकर ध्यान रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बुक के राइटर जो भी अंग्रेजी हैं, जैसे कि रेनन मार्टिन है, माइकल स्वान है, जेसी नेस्फील्ड हैं, अगर उनका रेफरेंस मिले तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर प्रचलित बुक यदि मार्केट में है, डिक्शनरी वगैरह है, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस, ऑक्सफोर्ड वगैरह की डिक्शनरी है तो वहाँ से भी रेफरेंस आप ले सकते हैं। अगर आप गूगल करना चाहें तो वहाँ का भी लीजिए, लेकिन उससे बचिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ऑथेंटिक रेफरेंस मांगा है तो ऑथेंटिक बुक ही प्रेफर किया जाएगा। बाकी अदर विषय वाले हैं तो अपना एनसीईआरटी की तरफ भागेंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप अगर इंग्लिश से भी हैं, इंग्लिश में भी अगर एनसीईआरटी में मिल जाता है, एससीईआरटी में भी इवन मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग रेफरेंस पिकअप कर सकते हैं। तो ये आपको डालना है। उसका डिस्क्रिप्शन के तौर पे जो मैंने अभी बताया उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप डाल दीजिएगा, उतना नहीं, मतलब वो तो रेफरेंस के तौर पे मैंने बताया। सीधे आप ऊपर वाला लाइन डालिएगा, अशोक कंसीडर्ड इट करके आप डाल दीजिएगा। ठीक है,
मतलब ये लाइन आप कर सकते हैं, कौन सा लाइन, ये वाला, कि सर विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, बट द रेफरेंस बट अकॉर्डिंग टू दिस, अब वो दिस कौन सा, दिस बुक या अकॉर्डिंग टू दिस बुक, बुक का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर दिस बुक, जो कि बुक आप आगे मेंशन करके रखेंगे। यहाँ जो है आप उसका डिटेल्स भरे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है, यहाँ आप डाले हुए हैं, तो दिस बुक है ना, द आंसर इज दैट, जो भी आंसर होगा वो डाल दीजिएगा, लिख के डाल दीजिएगा, या फिर और उतना ही करके आप लिख दीजिए सो प्लीज कंसीडर इट, ये आप कर सकते हैं। ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा दिया है वो स्पेशल किसके लिए दिया है, जो सीरीज ए में और सीरीज बी में या सीरीज सी में डिफरेंट आंसर है उसके लिए दिया है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, और इस तरह से जो है ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा। नीचे सबमिट का बटन है, आप सबमिट कर देंगे, ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा। उम्मीद है कि ऑब्जेक्शन करने के तौर तरीके आप समझ गए होंगे। जो हमारे विद्यार्थी हैं ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको अभी से आधे घंटे में रेफरेंस चला जाएगा, जिस जिस क्वेश्चन पे करना है कंप्लेन, ठीक है। उससे पहले आधे घंटे से पहले मुझे कृपया करके फ़ोन नहीं करेंगे, वरना आपका फ़ोन अटेंड करते करते तो मैं क्या, मेरे पूरे घर के लोग परेशान हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं और आप ही लोग के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मेरा भी पर्सनल लाइफ है, उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।